हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशील कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नॉलेज बूस्टिंग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं और उस पर कुछ भी शॉपिंग करते हैं, परचेजिंग करते हैं या आपने उस पर लोन ले रखा है, तो क्यों कंपलसरी है कि उसका पेमेंट हम ड्यू डेट के पहले कर दें। अगर नहीं करते हैं तो किस तरह के हमको नुकसान होते हैं और बैंक हमको कितना सारा इंटरेस्ट लगाता है, तो इसी के बारे में जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को पूरा देखिएगा, अदरवाइज आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे और उस पूरी बात को आप समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव और टेक इंडस्ट्री रिलेटेड वीडियोज़ अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। तो आइए फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उस पर जो हमको बैंक चार्जेस करते हैं वो किस हिसाब से करते हैं। अगर हम टाइम पे जो भी शॉपिंग कर रहे हैं अगर हम पेमेंट नहीं करते हैं तो हमको क्या नुकसान होगा। मान लेते हैं कि आप जो है कोई HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड आपने ले रखा है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे समझते हैं, आपने HDFC का कोई क्रेडिट कार्ड ले रखा है और उसका जो बिल साइकिल चलता है वो महीने की 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक उसका साइकिल चलता है। यानी कि आप महीने भर में जो कुछ भी खरीदारी करते हैं वो महीने की 30 तारीख को उस पर बिल जनरेट करके कंपनी या बैंक जो है आपको दे देता है कि ये भाई इस महीने का जो है आपका ये बिल रहा। मान लीजिए आपने पूरे महीने में कुछ 15,000 रुपये की आपने शॉपिंग करी, कुछ आपने जो है किसी चीज़ को कुछ ग्रॉसरी खरीदी, कुछ कपड़े खरीदे, जो कुछ भी आपने खरीदारी करी उस महीने में, मान लीजिए आपने कि उस महीने में आपने 15,000 रुपये की खरीदारी करी। अब बैंक आपको क्या करेगा कि जो महीने की 30 तारीख जब आएगी तो वो उसका जो बिल जनरेट करके आपको मतलब स्टेटमेंट उसको आपको मेल कर देगा कि भाई आपका इस महीने का बिल जो है 15,000 रुपये है और आप इसको जो है अगले महीने की 20 तारीख तक, यानी जब भी बिल जनरेट होता है क्रेडिट कार्ड में लगभग 20 दिन का टाइम देती है आपको उसका पेमेंट करने के लिए। यानी कि 30 तारीख को आपका बिल जनरेट हो गया और उसके बाद में जो है अगले महीने की 20 तारीख तक कहता है, ड्यू डेट दे देता है कि भाई आप इस तारीख तक अपना पेमेंट कंप्लीट कर दो। अच्छा, आप देखते होंगे जब भी क्रेडिट कार्ड आप यूज़ करते हैं आपका स्टेटमेंट आता है तो उसमें देखते होंगे 2 चीज़ें लिखी होती हैं। एक तो लिखा होता है मिनिमम ड्यू अमाउंट, ठीक है, और एक ड्यू डेट, 2, ठीक है। ये दोनों थोड़ा सा समझने वाली बात है। जब वो बात ये कर रहा है कि भाई मिनिमम ड्यू अमाउंट, मान लीजिए आपका 15,000 रुपये का बिल जनरेट हुआ है तो उसमें जो उसका 5%, 10% कुछ उसके बैंक के रूल्स होते हैं कि भाई उसमें से 3,000 रुपये या 4,000 रुपये एक अमाउंट साथ में लिख के देता है कि मिनिमम ड्यू अमाउंट इस महीने के बिल का आपका ये है। अगर उसमें लिखा है कि मिनिमम ड्यू अमाउंट 3,000 रुपये है तो आप अगर महीने की अगले जो ड्यू डेट दिया उसने 20 तारीख दिया, अगर 20 तारीख के पहले आप जो है वो 3,000 रुपये पेमेंट कर देते हैं, तब तो वो जो बैंक है आपके ऊपर कोई लेट पेमेंट चार्ज नहीं लगाता है। वो कंसीडर करता है कि आप अपना पेमेंट देने के लिए आप मतलब उसके बारे में जागरूक हैं अपने पेमेंट को लेकर के, बट अभी आपको कोई प्रॉब्लम चल रही है इसलिए आप पूरा पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। वैसे बेहतर तो ऑप्शन यही होता है कि आप जो है जो भी ड्यू डेट दिया हुआ, महीने के 20 तारीख का ड्यू डेट दिया हुआ है तो उस डेट तक आप अगर सारा पेमेंट कर देते हैं तो बेस्ट है। अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं तब असली गेम शुरू होता है यहाँ पे बैंकों का। वो कैसे, समझिए बात को। अगर आपने ड्यू डेट दे दिया तब भी होगा, लेकिन तब क्या होगा, मतलब ड्यू अमाउंट अगर आपने मिनिमम ड्यू अमाउंट आपने दे दिया तब भी जो है आपके ऊपर चार्जेस लगेंगे। लेकिन अब ऐसे केस में जब आपका अगले महीने का बिल आएगा तो उसमें जो लेट पेमेंट चार्ज है, मिनिमम लमसम 500 रुपये से कम किसी भी बैंक का लेट पेमेंट चार्ज नहीं होता है। तो अगर वो जो 500 रुपये का अमाउंट होता है लगभग, आपके ऊपर वो चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे। और यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जो भी इंटरेस्ट आता है, जो भी आपके ऊपर चार्जेस लगते हैं, उसके ऊपर 18% GST भी लगता है। तो इस चीज़ को समझिए। यानी कि अगर 500 रुपये आपके ऊपर लेट पेमेंट चार्ज लगाती है बैंक, तो अगले महीने में उस पर 500 रुपये पे 18×5 90 यानी 90 रुपये और प्लस कर लीजिए, यानी 590 रुपये का लेट पेमेंट चार्ज के नाम पे आपके स्टेटमेंट में ऐड कर देगी वो, ठीक है। और अगर आप मिनिमम ड्यू डेट देते हैं, ड्यू डेट के पहले जो मिनिमम ड्यू अमाउंट है उसको अगर आप पे कर चुके होते हैं तो आप इस लेट पेमेंट चार्ज से बच जाते हैं। और ऐसी केस में
जो बैलेंस आपका अमाउंट बचेगा, मान लीजिए आपने 15,000 रुपये की खरीदारी की थी, 3,000 रुपये ड्यू अमाउंट था, 3,000 आपने दे दिया, अब बचा आपका 12,000 रुपये। तो उस 12,000 रुपये पे जब उसके अगले महीने में पेमेंट वो स्टेटमेंट जनरेट करेगी बैंक, तो वो उस पे जो है उस 12,000 पे 3.4% पर मंथ या 3.5%, मतलब 3 से 4% के बीच में रहता है अलग अलग बैंकों का। हम अगर मान लेते हैं कि 3.5% यानी 3.5% भी जो है अगर इंटरेस्ट रेट है पर मंथ, तो सालाना यानी पर मंथ जो है वो 42% इंटरेस्ट। तो आप सोच सकते हैं इतना तो कहीं पे रिटर्न भी नहीं मिलता है, कोई बैंक नहीं देती है। आप यहाँ तक कि पर्सनल लोन पे भी जो है 17-18% मैक्सिमम होता है। यहाँ आपसे कितना ले रही है इंटरेस्ट? 42%। हालांकि अभी जो है डे बेसिस पे, डेली बेसिस पे इंटरेस्ट रेट हो गया है, लेकिन फिर भी अमाउंट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आप वो बैलेंस जो 12,000 है, जब अगले महीने का इंटरेस्ट आएगा तो उस पर जो है 42% पर मंथ के हिसाब से उस पर जितने दिन तक आप पेमेंट नहीं किए हैं अगले महीने तक स्टेटमेंट आने तक, तब तक आपको उस पर वो इंटरेस्ट लगा करके दे देगा। इसीलिए कहा जाता है कि पेमेंट ड्यू डेट जो आता है कभी भी क्रेडिट कार्ड का, ड्यू डेट के पहले भरना बहुत ही ज़रूरी है। और इन केस अगर आप मिनिमम अमाउंट भी नहीं दे पा रहे हैं और उसके बाद में कुछ जो भी और पेमेंट है वो भी नहीं पेमेंट कर पाए, तो ऐसी केस में आपके ऊपर लेट पेमेंट चार्ज, उस पर GST, इधर जो इसका पूरा 15,000 का जो आपका इंटरेस्ट बन रहा है प्लस उस पर GST, तो मान के चलिए कि इस 15,000 के अमाउंट पे लमसम आप 1,400 से 1,500 रुपये आप ये सारे अमाउंट दे चुके होंगे। तो सोचिए कितना सारा जो इतना इंटरेस्ट तो आपको कभी कहीं किसी चीज़ में रिटर्न भी नहीं मिलता है जितना बैंक आपसे वसूल लेती है। तो इसीलिए क्रेडिट कार्ड का जो यूज़ हम लोग करते हैं बहुत मतलब सोच समझ के करें। इससे बेस्ट ऑप्शन तो ये हो जाता है कि अगर आपको किसी महीने में लगता है कि हम नहीं दे पाएंगे, हमारे पास में ज़्यादा हमने खर्चा कर दिया है, हमारे पास ड्यू डेट देने मतलब ड्यू अमाउंट मिनिमम ड्यू अमाउंट देने के लिए भी पैसे नहीं हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो ऐसी केस में तो EMI कन्वर्ट करा लेना बेस्ट ऑप्शन होता है। इससे क्या कि आप बहुत सारे चार्जेस से बच जाते हो और उसको पे कर सकते हो। तो ये कुछ जो है ध्यान रखने वाली बातें हैं जब आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं उसका पेमेंट को लेकर के। अदरवाइज जो है एक बारी जो इनके ट्रैप में फंस जाता है बुरी तरह से, तो फिर समझिए कि वो सिविल रेटिंग भी ख़राब कर देते हैं। अगर आप टाइम पे नहीं भर पाएंगे तो आपको इतना टॉर्चर कर देंगे कि आपको बार बार वो धमकी भी देते हैं कि आपका सिविल स्कोर डाउन कर देंगे, सिविल स्कोर डाउन कर देंगे। और सिविल स्कोर जिसका एक बार ख़राब हो जाता है तो इन फ्यूचर अगर आप कोई जॉब में है, सर्विस में, आप कभी होम लोन लेने जाएंगे, कोई जो है पर्सनल लोन लेने जाएंगे, जब भी बैंक के पास किसी भी बैंक के पास में लोन लेने जाएंगे और वो जो आपका रिकॉर्ड जो है जब आप चेक करेगा तो आपका सिविल स्कोर चूँकि बहुत डाउन रहेगा, और जिसका सिविल स्कोर ज़्यादा डाउन होता है या कई बार तो कुछ लोगों को ब्लैकलिस्ट कर देती है, तो उनको आसानी से लोन नहीं मिलता है। तो इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा और जो चीज़ें मैंने आपको बताना चाहिए आप समझ पाए होंगे। और कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।